Namaskar students, myself Dr. Nisha Jain. पैरामीशियम पैरामीशियम का पार्ट 1 आज हम करने जा रहे हैं। बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी के पेपर 1 डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, जिसको कि हम प्राणी विविधता कहते हैं, इसके अंदर हम प्रोटोजोआ के एनिमल्स कर रहे हैं। आज हम पैरामीशियम को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके इसके कंटेंट्स आपको बता दूं। पैरामीशियम चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मॉर्फोलॉजी, लोकोमोशन, फीडिंग एंड रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम बिलोंग्स टू किंगडम एनिमेलिया। It belongs to phylum Protozoa, class Ciliata, order Hymenostoma, suborder Paniculina, genus Paramecium, species Chordata. Habit and habitat के अंदर पैरामीशियम हैज़ ए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे वर्ल्ड के अंदर पैरामीशियम पाया जाता है। इट इज़ यूजुअली लिव्स इन द स्टेगनेंट वाटर ऑफ पूल्स, लेक्स, ditches, ponds, fresh water and slow flowing water that is rich in decaying organic matter। ज़्यादातर ये ठहरे हुए पानी के पूल में, लेक में, डिचेस में, पॉन्ड्स में पाया जाता है। अगर हम पैरामीशियम को देखें या इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल एनिमल। आप इसको देखिए, इसके अंदर पैरामीशियम के अंदर जो आउटमोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं पैलिकल। ये आपको दिख रहा है पैलिकल। इसके चारों तरफ ये सीलिया प्रेजेंट है, वाइट वाइट कलर के दिख रहे हैं आपको, सीलिया। एंटीरियर एंड पे थोड़े से लॉन्ग सीलिया प्रेजेंट होते हैं। स्लीपर एनिमलक्यूल होता है, स्लीपर शेप इसकी होती है। इसके अंदर ये वाइट कलर के कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको दिख रहे हैं। इसका जो ये साइटोप्लाज्म है ये दो में डिवाइडेड है, आउटर इज एक्टोप्लाज्म एंड इनर इज एंडोप्लाज्म। सीलिया, इसके अंदर ये एक ओरल ग्रूव है जिसकी ओपनिंग गुलेट से होती है। दिस इज, ये है इसके फूड वैक्यूल्स, ये आपको दिख रहे हैं फूड वैक्यूल्स। देयर आर सो मेनी फूड वैक्यूल्स। दिस इज एनल पोर, दिस इज एनल पोर। दो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हैं, एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। दिस इज ऑल्सो नोन एज मेगा न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक को हम मेगा न्यूक्लियस और एक को हम माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको मैक्रो भी कहते हैं। पैलिकल है आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइडेड होता है। सीलिया बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक साइड पे थोड़े लंबे होते हैं। गुलेट है ये इसके अंदर। फूड वैक्यूल्स इसके अंदर बहुत सारे प्रेजेंट हैं और ये एनल पोर इसका दिख रहा है। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। अगर क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम, अगर आपको ये डायग्राम याद है तो यू कैन वेरी वेल राइट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है वो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन है। इसकी साइज 170 से 290 माइक्रोमीटर होती है और ये 300 से 350 माइक्रोमीटर तक भी पहुंच जाती है। पैरामीशियम इज विजिबल टू नेकेड आई, हम लोग आंखों से भी इसको देख सकते हैं। इट इज इलांगेटेड स्लीपर लाइक शेप एनिमल and therefore it is also known as sleeper animalcule. The posterior end of the body is pointed, thick and cone-like, while the anterior end is blunt and broad. इसका anterior end blunt and broad होता है, posterior end इसका pointed होता है. The body of paramecium is asymmetrical. It has a well-defined ventral or oral surface and has a convex aboral or dorsal body surface. Body के ऊपर pellicle है. The whole body is covered with a flexible, thin and firm membrane called pellicle. These pellicles are elastic in nature which supports the cell membrane. It made up of gelatinous substance.
Cilia refers to the small hair-like projection all over the body. It is arranged longitudinal row with a uniform length throughout the body. This condition is called as holotrichus. There are also a few longer cilia present at the posterior end of the body, forming a caudal tuft of cilia, thus named as caudatum. इसका नाम caudatum क्यों है? कई बार पूछ लिया जाता है. Why paramecium is this species is caudatum? Because few longer cilia are present at the posterior end of the body, forming a caudal tuft. The structure of cilia is same as flagella. A sheath is made up of protoplasm or plasma membrane with the longitudinal 9 fibrils in the form of a ring. The outer fibrils are much thicker than inner ones, with each cilium arising from the basal granule. Cilia have a diameter of 0.2 micrometer and help in its locomotion. Cilia इसके locomotion में help करता है. साइटोस्टोम के अंदर इसके अंदर ओरल ग्रूव होता है, लार्ज ऑब्लिक शैलो डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं लेटरल साइड ऑफ द बॉडी ये प्रेजेंट होता है और जो कि वेस्टिब्यूल तक लॉन्ग होता है. साइटोपाइच होता है जो कि वेंट्रल सरफेस पे होता है, जस्ट बिहाइंड द साइटोस्टोम ये प्रेजेंट होता है. साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक सब्सटेंस फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म. द एक्टोप्लाज्म इन नैरो पेरिफेरल लेयर एंड इज ए डेंस एंड द एंडोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड. एक्टोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा सा डेंस और क्लियर होता है, जबकि एंडोप्लाज्म होता है वो सेमी फ्लूइड प्लाज्मा सोल के जैसा ग्रेन्युलर होता है. ट्राइकोसिस्ट जो होती हैं वो साइटोप्लाज्म में स्मॉल स्पिंडल लाइक बॉडीज कॉल्ड ट्राइकोसिस्ट. दीज ट्राइकोसिस्ट आर फिल्ड विद अ डेंस रिफ्रैक्टिव फ्लूइड कंटेनिंग स्वेल सब्सटेंसेस. ये तो हमने बात की साइटोस्टोम की. न्यूक्लियस जो होता है वो फर्दर दो तरह का होता है, एक को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूक्लियस और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस. मैक्रोन्यूक्लियस होता है किडनी लाइक होता है, एलिप्सॉइड शेप होता है, डेंसली पैक्ड होता है, डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. और मैक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द वेजिटेटिव फंक्शंस ऑफ द पैरामीशियम, हैज आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसीलिए इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं. माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो एकदम मैक्रोन्यूक्लियस के पास में होता है, स्मॉल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, स्फेरिकल होता है. फाइन क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इसके अंदर. इट कंट्रोल द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल, ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है. And the number in the cell varies from species to there are no nucleolus present in the chordatum. Nucleolus इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है, जबकि दो न्यूक्लियस मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. अगर हम वैक्यूल की बात करें तो पैरामीशियम के अंदर दो तरह के होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और एक फूड वैक्यूल होते हैं. जो कॉन्ट्रैक्टाइल वो वैक्यूल होते हैं वो डॉर्सल साइड होते हैं बॉडी के और दे आर फिल्ड विद फ्लूइड एंड दे डिसअपीयर पीरियडिकली एंड दे आर टेम्परेरी ऑर्गन्स. ठीक है, डिसअपीयर होते हैं, वापस आ जाते हैं. और मेन जो होता है दे डिस्चार्ज आउटसाइड द लिक्विड डिस्चार्ज टू द आउटसाइड थ्रू द परमानेंट पोर एंड सम मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इंक्लूड्स ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन. फूड वैक्यूल जो होते हैं वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, रफ होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, एंडोप्लाज्म के अंदर होते हैं. फूड वैक्यूल जो होता है वो दे डाइजेस्ट द फूड पार्टिकल एंजाइम इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड बैक्टीरिया. These food vacuoles are associated with digestive granules and help in the food digestion. अगर हम बात करें लोकोमोशन कैसे होता है पैरामीशियम के अंदर, तो लोकोमोशन जो है पैरामीशियम इट टेक्स प्लेस थ्रू सीलिया. When paramecium has to move forward, then cilia moves in the backward direction. This shows that paramecium swim in water through cilia. When paramecium has to move backward, then cilia beat forward on an angle. Therefore, when the cilia beat forward and backward, then locomotion in the paramecium takes place. Moreover, locomotion in paramecium is also known as ciliary locomotion. During movement, cilia beat vigorously and rapidly by effective stroke and recovery stroke. ये मैंने आपको यूग्लिना के अंदर भी बताया था पैरा मूवमेंट के बारे में कि देखिए ये पावर स्ट्रोक, ये इफेक्टिव स्ट्रोक है और ये रिकवरी स्ट्रोक है पैरामीशियम के अंदर. ये इसका एक सीलिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसा मैंने फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर बताया था जिसके अंदर की सेंट्रल फाइबर होता है, पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं, ये 9 इसके अंदर होते हैं. ये इफेक्टिव स्ट्रोक और ये रिकवरी स्ट्रोक इसके अंदर दिखाया है. ये देखिए किस तरह से ये सीलिया का मूवमेंट होता है जिससे कि पैरामीशियम को लोकोमोशन मिलता है, गति मिलती है. फीडिंग कैसे होता है पैरामीशियम के अंदर? पैरामीशियम कैन टेक फूड ओनली एट साइटोस्टोम. ये देखिए ये साइटोस्टोम है इसका और यहाँ से ये फूड जो है ये इसके अंदर जा रहा है.
ठीक है। द सीलिया इन द ओरल ग्रूव क्रिएट अ करंट ऑफ वाटर विच वॉफ्स द फूड ऑर्गेनिज्म अप टू द साइटोस्टोम। सीलिया जो होते हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिससे सारा फूड यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, और ये दिस फूड वैक्यूल देन फॉलो द स्पेसिफिक रूट थ्रू द, यहाँ पे एक जैसे फूड अंदर आता है तो एक वैक्यूल सा बन जाता है। ये देखिए वैक्यूल बन गया, फूड वैक्यूल बन गया। ये जो फूड वैक्यूल है, ये आप देखिए ये फूड वैक्यूल पूरी बॉडी में चल रहा है और यहाँ पर इसका डाइजेशन हो रहा है और फिर ये एनल पोर्ट से ये बाहर अनडाइजेस्टेड मैटर जो है ये बाहर आता है। दिस फूड वैक्यूल देन फॉलोज अ स्पेसिफिक रूट थ्रू द साइटोप्लाज्म, एक स्पेसिफिक रूट को फॉलो करता है। On it travel, enzymes are secreted into the vacuole and the food is digested. The digested substance are then absorbed into the cytoplasm and the undigested matter is excreted out through the body. ठीक है, this is the feeding of paramecium. This is all about paramecium. I'll continue part 2 with the next chapter, next lecture. Thank you very much.